तो हम अभी एक नया वीडियो लाइक प्रोग्राम लिखते हैं एनाग्राम का, और इसमें हम बताएंगे कि हमें एनाग्राम कैसे पहचानना है। अगर मैं आपको बता दूं कि एनाग्राम क्या होता है एग्जैक्टली, तो जब हम क्लास बनाते हैं एनाग्राम, ठीक है। इसको सिलेक्ट इसलिए करना है ताकि यहाँ पे हमारा मेन मेथड ऑटोमेटिकली आ जाए। ये देखिए, अगर उसको सिलेक्ट नहीं करते तो हमारा मेन मेथड नहीं आता, ठीक है। तो अभी एनाग्राम क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ अभी आपको। एप्पल, ठीक है। अब इसमें लेटर कितने हैं एप्पल में? 5। ओके, अब यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज में कितने लेटर हैं? अगर हम देखें तो 6 लेटर है ऑरेंज की, ठीक है। तो ये पहली बात, एनाग्राम नहीं होता है। एनाग्राम का मतलब क्या होता है कि जिसमें 5 ही लेटर होने चाहिए। उसका जो लेंथ होता है, जो भी आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, उसका लेंथ सेम होना चाहिए, और रेस्ट उसके अंदर के जो अल्फ़ाबेट्स है उसी अल्फ़ाबेट को यूज़ करके आप एक नया वर्ड बनाएं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं, टीना, ठीक है। अब इसमें कितने हमारे पास वर्ड हैं? टीना 5, ठीक है। अब सेम यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो पहले हम अगर ये ले लेते हैं अ, नाटी, नाटी, ठीक है। तो जिसमें कैसे है कि ये जो ए है, इसमें हमें ए भी शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एन है, एन भी शो हो रहा है, टी, टी भी शो हो रहा है, डबल ए भी हो रहा है, और इसका लेंथ भी कितना है? पाई, ठीक है। तो एक ही वर्ड को यूज करके अगर हम कोई नया वर्ड बना रहे हैं या नया वर्ड है और सेम ही उसमें स्पेलिंग है, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ओके, बट स्पेलिंग अगर सेम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनाग्राम, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ गया, ठीक है। अब हम आते हैं कोड की तरफ। तो हमें यहाँ पे बताना है कि अगर कोई भी यूजर से हम इनपुट लेते हैं तो वो एनाग्राम है या नहीं, ओके। तो ये हम कर देते हैं डिलीट, और स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना कोड। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को कॉल करेंगे, ताकि अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो स्कैनर के थ्रू हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका स्कैनर क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा तो या तो आप क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं, रेस्ट आप एक चीज़ करते हैं, कमांड शिफ्ट और ओ अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपका स्कैनर इंपोर्ट हो जाएगा, ओके। अब हमने स्कैनर कर लिया, अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पे करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलग, ओके। अब इसके अंदर हम इसमें स्टेटमेंट पास कर देते हैं, एंटर दी स्ट्रिंग और नेम जो भी आपको लेना है, वो जो भी आप देना चाहें वहाँ पे। उसके बाद हम एंटर करके इस क्लासेस को कॉल करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1, क्योंकि हम 2 नाम लेंगे तब जाके वो कंपैरिजन होगा दोनों में से। तो स्ट्रिंग 1 अगर हम देते हैं यूज़र से ऐसे डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। अब हमने ये कर दिया, ओके। सेम हम यहाँ पे 5 ही करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डालर, ओके। अब इसके अंदर हम स्टेटमेंट पास कर देते हैं, सेम ही इंटर इंटर दी सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं फर्स्ट फर्स्ट। अब अगर हमें जो स्ट्रिंग दिया है यूज़र ने, तो हो सकता है वो स्ट्रिंग के अंदर वो कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ उसने स्पेशल कैरेक्टर भी डाला, ओके। तो अब हम उसको कैसे फाइनलाइज़ करेंगे, तो उसके लिए फिर हम अलग से एक कोड लिखेंगे। तो उससे बेस्ट है कि हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी यूज़र हमें इनपुट देगा, उसको हम लोअर केस में कर लेते हैं, ठीक है। तो लोअर केस मतलब अगर वो कैपिटल ए हो या चाहे स्मॉल ए हो, तो उसको वो एक ही तरीके से काउंट करेगा हमारा सिस्टम, ओके।
अगर वो कैपिटल ए है तो भी उसको स्मॉल ए में आएगा, और स्मॉल ए है तो फिर वो कंपैरिजन करने में ईज़ी होगा। तो वो यूज़र कोई भी इनपुट दे, चाहे कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, या फिर इवन दो कोई स्पेशल कैरेक्टर दे रहा है तो उसको हमें इग्नोर करना है। तो उसको हम इग्नोर कैसे करेंगे? डॉट रिप्लेस का एक फंक्शंस होता है कि जहाँ पे जो भी स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है? तो उसको डबल क्वोट्स में हम स्लैश दे के इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है? इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे कि अगर मैं बता दूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे मैंने टीना और एट द रेट ये सब लिखा है या फिर डबल क्वोट्स दिया है। तो ये जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, अब इसको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हम इग्नोर करेंगे। ठीक है? तो ये इग्नोर करने के लिए हमने रिप्लेस करके ये सेंटेंस लिखा। तो इससे हमारे जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। और टू लोअर पोस्ट को हमने इसलिए लिखा है, जैसे कि अगर हमने ए डाला, ठीक है, टीना, ठीक है, तो ये हमारा टी कैपिटल हो, ठीक है, तो केस सेंसिटिव, तो इसके लिए ये टी एज ए ये टी का वर्क करेगा, ठीक है, इसके लिए हम ये डालते हैं। ठीक है, अब ये हमारा दोनों हो गया, हमने पहला स्ट्रिंग भी दे दिया, नेक्स्ट स्ट्रिंग भी दे दिया। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग वन का तो ले लिया है लाइक यूजर से, अभी हमें स्ट्रिंग टू भी यूजर से ले रहे थे। ओके, नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ पे स्ट्रिंग वन है, एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि सेम दो वेरिएबल बन गए थे, स्ट्रिंग टू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लूप लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ का स्टेटमेंट लगाते हैं, सॉरी, पहले हम स्टेटमेंट लगाएंगे इफ़, लो कंट्रोल आता है स्टेटमेंट इफ़ के अंदर हम बताएंगे इनको कि जो हमारा स्ट्रिंग वन है, कि अगर string 1 is not equals to string 2, ठीक है, अगर ये हमारा string 1 है इक्वल्स टू अगर string 2 नहीं है तो ये आपको प्रिंट करना है system डॉट आउट डॉट प्रिंट कि दिस इज नॉट एन आइकन। ठीक है, अब अभी हमने तो बता दिया, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसा होगा, लेंथ होगा उसका। सपोज एन एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, ये कैसा आपका नाम है ई, अगर मैं यहाँ पे टी को टी हूँ, ठीक है, तो ये 5 है। अगर मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 से करती हूँ कंपैरिजन, तो ये कहाँ तक के चलना चाहिए? तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग 1 का लेंथ से लेके स्ट्रिंग 2 लेंथ तक, स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ 2। तो ये होगा, क्यों? क्योंकि पहले हमने लेंथ चेक किया, अगर उसमें 5 कैरेक्टर है या 6 कैरेक्टर है तो सेकंड स्ट्रिंग भी 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर 7 है तो 7, 5 है तो 5। क्यों? यहाँ पे हम कमेंट डालेंगे, दिस इज नॉट एनाग्राम, रीजन लेंथ नॉट मच। ओके, ये हमारा हो। अब हम आते हैं यहाँ पे एल्स पार्ट में। एल्स, ठीक है, अब एल्स के अंदर हमें कंडीशन लगाना, अगर मान लो कि दोनों में 5-5 कैरेक्टर है, जैसे टीना, ठीक है, 5 हो गया हमारा। इसके नीचे अगर हमने लिख दिया अ, टिया, ठीक है, तो कैरेक्टर तो इसमें 5 है, वर्ड तो 5 है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा। कैसे? क्योंकि इसमें देखिए एन एन है, इसमें एन नहीं है, इसमें वाई है, इसमें वाई नहीं। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो एक मतलब एरे बनाएंगे कैर नाम का। ठीक है, उसके बाद एरे 1
इज इक्वल टू, और इसमें कौन सी हमारी वैल्यू आएगी, इसका ये स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी, और स्ट्रिंग की वैल्यू कैर में अगर हम डालते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं टू कैर एरे फंक्शंस को। ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। सेकंड भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ओके, इसको डाल देते एरे टू, तो हमारे दोनों एरे हो गए हैं। अब इसको शॉर्ट करना है हम। ठीक है, अब इसमें जो भी वैल्यू आएगी तो शॉर्ट के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं एरेज डॉट शॉर्ट। ठीक है, पहला एरे यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, तो हम तो एरे वन, सेम ऐसे ही हम दोनों को भी शॉर्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे आएगा एरे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, दोनों एरे को हमने ले लिया है, अब इसको लेंगे हम इफ। ठीक है, अब इफ के अंदर हम देखेंगे जो हमारे एरेज हैं ये डॉट इक्वल्स टू हमारा एरे, सॉरी, एरे वन और एरे टू से मतलब ये इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम हमारा यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा दिस इज अ another सेमीकोलन। अगर सेम लेंथ है बट स्पेलिंग हमारी सेम नहीं है तो एल्स पार्ट में हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। ठीक है, इसके अंदर हम डाल देते हैं दिस इज नॉट डन। ठीक है, तो ये हमारा कोड होगी। क्यों, कमांड ऐसे हम सेव करते हैं और अब हम उसको रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्यों। ठीक है, तो सपोज हमने स्ट्रिंग वन ले लिया है और एक मिनट में फिर से रन कर, ये हम लेते हैं टीना। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं स्ट्रिंग टू राज। पहली कंडीशन क्या है हमारी, लेंथ सेम नहीं है तो लेंथ सेम का हमें एरर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशंस और हैं, अब हम लेंथ सेम देते हैं। जैसे कि अगर मैंने टीना दिया उसके बाद मैंने आ, किया दिया। ठीक है, तो हमारी लेंथ सेम है लेकिन दिस इज मिनट, हमें चेक करते हैं जैसे किया था तो एनाग्राम कर रहा हूँ, लगे वहाँ पे पीला भैया एंटर करके मैंने यहाँ पे ना दे दी। दिस इज एनाग्राम। ठीक है, लेकिन एल्स हमारा ये एनाग्राम नहीं आना चाहिए। सो रन करता है इसको, हम यहाँ पर देते हैं आदि टीमा अपेक्स तो एक मिनट, ये एरे वन एरे वन, बट यहाँ पे क्या दिया हमने कैर एरे टू, लेकिन यहाँ पे हमने क्या डाला कैर एरे वन, इसकी वजह से वो हमें एरर शो कर रहा है। ठीक है, और हम सेम चीज़ को फिर से अगर रन करते हैं, अब वहाँ पे मैं अगर डालती हूँ कितना एंटर दिया, ठीक है, दिस इज नॉट एन एराग्राम। क्यों, क्योंकि 5 5 है लेकिन 5 इसमें वर्ड है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस है दोनों की।
अब अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको रन करके डालती हूँ टीना और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ना, दिस इज अनाग्रा। ये हमारे तीनों कंडीशन में वर्क कर रहा है प्रॉपर। अब इसको हम कोड को फॉर्मेट करने के लिए कमांड शिफ्ट अगर आप कर ले तो आपको कोड फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इसका फुल लेंथ कोड है। क्या सो ऐसे हमने एनाग्राम यहाँ से फाइंड किया। सो ऐसे ही और भी चीज़ अगर आपको जाननी है या किसी कोड के बारे में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। सो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर करना। थैंक यू सो मच।